हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राणा सांगा की विशेष उपलब्धियां। जी हाँ, हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जो है अवश्य पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ ये जो है हमारी 10 मिनट जिसका नाम है स्टडी शो का, यहाँ पर हम केवल रिविजन फॉर्म में करते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमारा यही रहता है कि ऑथेंटिक सोर्स से इसको जो है लिया जाता है। फिर भी बाई चांस मानवता के नाते कुछ हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है सजेशन दे सकते हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे महाराणा संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा की ही बात करने वाले हैं, जिनका टाइम पीरियड जो है वो 1509 ईस्वी से लेकर 1528 ईस्वी में रहा था। अब बात आती है आखिर उनका जन्म कब हुआ था। और जन्म तो ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखिए महाराणा सांगा जी जो हैं वो शासक कब बने थे, तो आप कहेंगे मई 1509 में जो है ये शासक बने थे। दूसरी बात आती है आखिर इनका उपनाम क्या है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदू पद के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो हिंदू पद के नाम से जाना जाता है राणा सांगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि देखिए ऐसा शासक जिसके 80 घाव थे और जिसके कारण उसे सैनिक भग्नावशेष की संज्ञा दी जाती है राणा सांगा, और किसने दी है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा दी गई है। अब बात आती है कि इनका विवाह क्या हुआ था। हालांकि विवाह क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है कि सांगा ने श्रीनगर यानी कि अजमेर के जो करमचंद पवार की पुत्री थी जसोदा कंवर से क्या किया था, इनसे विवाह किया था। हालांकि कर्नल जेम्स टॉड तो ये भी कहते हैं कि राणा सांगा की सेना में जो है 7 राजा, 9 राव और 104 जो है इसमें क्या थे, सरदार थे। इसी के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन शासक जो है वो सांगा के समकालीन दिल्ली के मुस्लिम शासक थे, तो आप कहेंगे एक तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी आपको याद आ गया होगा, जहां से उसने जो है क्या की थी, यानी कि इब्राहिम लोदी लोदी वंश से था, नाम से आखिर आप समझ गए होंगे। दूसरा यहाँ पर बाबर की बात करें, जिसने यहाँ पर क्या की थी, मतलब मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, है ना, मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला। और सिकंदर लोदी जो है, आपने ध्यान होगा तो ये भी आपके जो है कौन से थे, लोदी वंश के थे। फिर बात आती है कि समकालीन मालवा के शासक कौन कौन से थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे महमूद खिलजी द्वितीय की बात करें, ये भी थे, और एक आपके नासरुद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो ये भी जो है सांगा के समकालीन शासक थे जो कि मालवा के थे। फिर बात आती है कि कौन कौन से समकालीन शासक थे जो कि गुजरात के शासक रहे हैं, तो आपको पूछना है कि देखिए मुजफ्फर शाह द्वितीय और दूसरा कौन सा हो जाएगा, महमूद बेगड़ा। ये क्वेश्चन आपके पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, महमूद बेगड़ा वाला, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से एक क्वेश्चन तो सीक्वेंस में बनता है कि देखिए युद्धों का जो है आपको क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। अब यहां पर सांगा के शासन काल में कौन कौन से प्रमुख युद्ध हुए थे, तो सबसे पहले 1517 ईस्वी की बात करते हैं, खातौली का युद्ध। अब आपको ध्यान रखना है कि खातौली का युद्ध हुआ किस किस के मध्य था, तो आप कहेंगे राणा सांगा, और दूसरी तरफ जो है कौन थे, इब्राहिम लोदी थे। और इब्राहिम लोदी ने क्या है, इस युद्ध में पहली बार जो है स्वयं भी भाग लिया था, ये आपकी खास बात हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है 1518 का बांडी का युद्ध। बांडी के युद्ध की बात करेंगे तो यहां पर पुनः सांगा ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी को जो है पराजित किया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी की सेना का नेतृत्व किसने किया था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, मियां हुसैन, और दूसरा हो जाएगा मियां माखन। तीसरा इंपॉर्टेंट युद्ध आता है गागरोन का युद्ध, और इसे हम झालावाड़ के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, 1519 ईस्वी की बात है। अब इसमें देखिए किसको पराजित किया था, या मैं कहूं किन किन दो लोगों के बीच में युद्ध हुआ था, तो महमूद खिलजी द्वितीय, और एक तरफ हमारे कौन है, तो राणा सांगा है। और आपको ध्यान हो तो इसी समय जो गागरोन का किला था वो चंदेरी के शासक जो मेदिनी राय हैं उनके पास हुआ करता था। अब यहाँ पर और क्या हुआ कि राणा सांगा ने यहाँ पर जो है क्या किया, जो हरिदास चारण था, हरिदास चारण को 12 गांव जो है वो भेंट में दे दिए, क्योंकि इसने महमूद खिलजी द्वितीय को क्या कर लिया था, गिरफ्तार जो है कर लिया था। तो ये इसकी छोटी सी कहानी थी। फिर आता है
फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध, और बयाना कहां पर, भरतपुर की बात करें। सांगा ने यहां पर किसकी सेना को पराजित किया, बाबर की सेना को पराजित किया। और यही नहीं, इस समय बाबर का जो सेनापति हुआ करता था सुल्तान मिर्जा, है ना, सुल्तान मिर्जा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि इस समय बयाना का दुर्ग जो है वो किसके पास था, मेहंदी ख्वाजा के पास था। या मैं कहूं कि मेहंदी ख्वाजा का जो है इस समय संरक्षक कौन था, तो आप कह देंगे मेहंदी ख्वाजा था बयाना का संरक्षक, जो बयाना का किला है। फिर बात आता है सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खानवा का युद्ध, जो कि मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में क्या है, तो राणा सांगा को जो है बाबर ने पराजित कर दिया। खानवा भरतपुर की रूपबाज तहसील में क्या है, गंभीरी नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां पर क्या आपको दिखाई देता है, तो दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में टकराव आपको दिखाई देता है, राणा सांगा तथा बाबर की। यही नहीं, सांगा के द्वारा दिल्ली सल्तनत के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लेना भी खानवा के युद्ध का जो है एक प्रमुख कारण यहां पर रहा था। अब देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं इसको कि खानवा का युद्ध हुआ कब है, मार्च 1527 में हुआ है। इधर आपके राणा सांगा है, इधर आपके बाबर हैं। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार जो है पाती पेरवन प्रथा का प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा, तो राणा सांगा के द्वारा किया गया है। और ध्यान रखेंगे इसमें 7 राजा, 9 राव और 104 सरदारों की सेना थी। दूसरी तरफ बाबर आपको दिखाई दे रहा है, पहला ऐसा युद्ध जिसमें तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया है, तोप खाने का प्रयोग किया गया, और साथ ही साथ उस्मानी विधि का जो है प्रयोग किया गया था। एक क्वेश्चन यहां से जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तोपची कौन थे, तो एक तो उस्ताद अली और दूसरा कौन सा है, मुस्तफा खां। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। चलिए अब बात आती है कि इस युद्ध से पहले जो है क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। तो बाबर बेचारा, बाबर ने क्या किया भाई, सेना जो है दिखाई दे रही थी, सेना के सामने जो है भाषण जो है बड़े ही अंदाज तरीके से जो है उसने भाषण दिया। और इसी युद्ध में बाबर ने क्या है, जिहाद का नारा दिया, जिसे हम धर्म युद्ध की बात कर सकते हैं। और बाबर ने इसी के साथ क्या किया, मुस्लिम व्यापारियों पर जो लगने वाला कर था, जिसे हम तगमा कर कहते हैं, उसको हटा दिया। और इंपॉर्टेंट क्या है कि बाबर ने कहा कि देखिए अब हम शराब नहीं पिएंगे, तो बाबर ने शराब नहीं पीने की जो है कसम यहां पर खाई थी। और यही वो युद्ध था जहां पर तुलगमा युद्ध पद्धति, कौन सी, तुलगमा युद्ध पद्धति और तोप खाने का जो है यहां पर प्रयोग किया गया था। इंपॉर्टेंट क्या है, और यही इसकी विजय का प्रमुख जो है कारण यहां पर बना था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई कि उस्ताद अली और मुस्तफा अली जो कि तोपची थे। मैम एक बात बताइए, मेवाड़ के पड़ोसी जो राजपूत राज्यों को जो है पुनः मेवाड़ के प्रभाव में लाने के लिए जो है राणा सांगा ने क्या किया, वैवाहिक संबंध जो है वो स्थापित किए। इसी के साथ ही देखिए, इसी के साथ बात करें कि इस युद्ध से पहले जो है सांगा ने क्या किया, पाती पर्वन प्रथा को जो है पुनर्जीवित किया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये है क्या, तो ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी प्राचीन पद्धति है जिसके तहत जो हिंदू शासक हुआ करते थे उनको युद्ध में आमंत्रित किया जाता था। राणा सांगा ने क्या किया, राणा सांगा ने सिरोही, बागड़ तथा मारवाड़ के राजाओं के साथ जो है मुस्लिम शासकों के विरुद्ध राजपूत राज्यों के साथ जो है मैत्री संघ का क्या कर दिया, यहां पर गठन कर दिया। अब यहां से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई इनमें से कौन कौन सा राजा था जो कौन कौन सी जगह से आया था। जैसे बीकानेर की बात करेंगे तो यहाँ पर कल्याण मल जी आए थे जो कि राव जैसी के पुत्र हुआ करते थे। ईडर की बात करेंगे, कहाँ गया, तो ईडर की बात करेंगे तो यहाँ से भारमल था। मारवाड़ की बात करेंगे तो मारवाड़ से, यहाँ से देखो मारवाड़ से मार मार के माल ले गया तो मालदेव हो जाएगा। ईडर से, डर से क्या हो गया, डर से जो है भार इसके ऊपर आ गया। मेड़ता से कौन से हैं, वीरम देव है। चंदेरी, चंदेरी मेदनी राव है। जगनेर की बात करेंगे अशोक परमार, ये तो काफी नाम भी सुना होगा। आमिर की बात करेंगे पृथ्वी सिंह। बागड़ की बात करेंगे उदय सिंह। गोगुंदा से जो है यहाँ पर कौन जाते हैं, झाला सज्जा सिंह। सादरी की बात करेंगे झालाज्जा। बूंदी से जाते हैं नारायण राव। और सिरोही की बात करेंगे अखेराज देवड़ा, देवड़ा से समझ गए होंगे। देवलिया प्रतापगढ़ की बात करेंगे बागसीर। और अब बात आती है सलूम्बर की, सलूम्बर से गए थे रतन सिंह चुंडावत। अब यहां से जो है एक इंपॉर्टेंट बात और बात करें कि आखिर सांगा के पक्ष में भाग लेने वाले जो मुस्लिम सेना नायक थे, तो एक मुस्लिम सेनापति थे हसन खां मेवाती जो कि मेवात के शासक थे, और एक इब्राहिम लोदी का छोटा भाई हुआ करता था महमूद लोदी। बाबर की सेना का नेतृत्व जो है वो मेहंदी ख्वाजा कर रहा था। लेकिन इस युद्ध में आपसे पूछा जाए किसकी जीत हुई थी, तो बाबर की जीत हुई थी। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से युद्ध के बाद जो है
किसने, पहली बात तो किसने गाजी की उपाधि धारण की थी, बाबर ने की थी, कौन से युद्ध की बात की थी, ये ध्यान रखना है। और यही नहीं, इस युद्ध के बाद जो है लैनपू ने एक स्टेटमेंट दिया था, और वो भी क्या था कि राजपूतों का बड़ा हिंदू संगठन जो है हार गया। तो अब आपसे पूछा जा सकता है किस युद्ध के बाद की बात कर रहे हैं, और ये स्टेटमेंट किसने दिया था और किस शासक के बारे में दिया था। अब क्या है, झाला अज्जा, ये कहानी आपने सुनी होगी कि झाला अज्जा ने क्या किया, जब ये युद्ध चल रहा था तो यहाँ पर राणा सांगा की जो है जान बचाई, और राणा सांगा के घायल होने के उपरांत भी राणा सांगा का जो है राज्य चिन्ह और मुकुट लेकर जो है उसने बड़े ही चतुराई से उसने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। राव मालदेव और साथ ही अखीराज देवड़ा जो है वो घायल सांगा को कहाँ ले जाते हैं, बसवा दौसा नामक जगह पर ले जाते हैं, और यहीं पर इनकी क्या होती है, प्राथमिक चिकित्सा होती है। फिर यहाँ पर जो एमपी का जो एरिच नामक स्थान पर है, जनवरी 1528 में जो है राणा सांगा को जहर दे दिया जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है यूपी में कालपी नामक स्थान पर। अगर आपसे पूछे कि इनका स्मारक कहाँ है तो आप कह देना इनका स्मारक है बसवा दौसा में है, जबकि छतरी जो है इनकी कहाँ है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में है। और इंपॉर्टेंट है कि किसने बनवाई थी, तो अशोक परमार के द्वारा बनवाई गई थी, जिसमें 8 खंबे हैं, तो ये भी ध्यान रखना, 8 खंभों की छतरी है किसकी, राणा सांगा की। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए अशोक परमार जो आपने नाम सुना होगा, इसकी वीरता से जो है इतने प्रभावित होते हैं राणा सांगा कि उसको बिजोलिया ठिकाना जो है वो आपके दे देते हैं। राणा सांगा के 4 पुत्र हुआ करते थे, भोजराज, रतन सिंह, विक्रमादित्य और आपके उदय सिंह। राणा सांगा जो है भोजराज का क्या था, सबसे बड़ा पुत्र था, और इसकी शादी किससे हुई थी, तो आप कहेंगे मीराबाई से। और आप सभी को ध्यान होगा कि मीराबाई जो है वो मेड़ता के रतन सिंह राठौड़ की जो है पुत्री हुआ करती थी। तो ये छोटी सी एक कहानी थी आपकी जो कि राणा सांगा से है, लेकिन हमने डिस्कस किया है जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब आपके लिए थोड़ी सी जानकारी, आरएस फाउंडेशन लाइफ फ्रॉम बैच है जो कि 14 अप्रैल से शुरू हो चुका है जयपुर में, जोधपुर में 26 अप्रैल से। स्टैंडर्ड फीस 32,000 रुपये, प्राइम फीस 37,000 रुपये है। यहाँ पर जो है फेज 5 स्टार्ट हो चुका है और ये आपके अभी चल रहा है। डॉक्टर ललित के पवार सर के मार्गदर्शन में होगा, 4 हमारे एक्सपर्टीज हैं, और इसी के साथ ही एक जो है एक बैच हमारे चल रहा है भूपेंद्र सर का, है ना। एक ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है कि भूपेंद्र सर जो है ये इनका हमारे इकोनॉमिक सर्वे की क्लास चलाई जा रही है, और ये इकोनॉमिक सर्वे की जो क्लास जो है ना, इकोनॉमिक सर्वे की क्लास जो है ये हमारे उत्कर्ष ऐप में, कहाँ पर, ये हमारे जो है उत्कर्ष ऐप में आपको मिलेगी, वो भी निःशुल्क। ध्यान रखेंगे, वो भी यहाँ पर आपको निःशुल्क मिलने वाली है। तो आरएस उत्कर्ष ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस फ्री क्लास का आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट 10 मिनट की क्लास। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए देखते रहिए आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।